आदमी ने एक पत्थर उठाकर जोर से मूर्ति पर मारा, लेकिन अगले ही पल गुफा के मुहाने से भारी मात्रा में पीली रेत बहने लगी। यह देखकर उसके साथियों को सारी बात समझ में आ गई। वे भी तुरंत पत्थर उठाकर दूसरी मूर्तियों को जोर जोर से तोड़ने लगे। एक के बाद एक मूर्तियां गिरती चली गईं। तभी उन्होंने एक डरावना दृश्य देखा। जंग लगे पत्थर के खंभे जोर से हिलने लगे और तेजी से बीच की ओर सिकुड़ने लगे। जैसे ही खंभे आपस में टकराए, जमीन पर जोर की आवाज हुई और उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक धंसने लगी। वे सभी सीधा एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े, लेकिन वे अभी संभल भी नहीं पाए थे कि उनके नीचे के पत्थर भी अंदर की ओर खिसकने लगे। यह देखकर सभी की हालत पतली हो गई और वे डर के मारे भागते हुए नीचे की ओर दौड़ने लगे। अगर जमीन से टकराने से पहले वे नीचे नहीं पहुंचते तो शायद चूर चूर हो जाते। सौभाग्य से वहां नीचे सालों से पानी जमा था, जिससे वे बाल बाल बच गए। जल्द ही उन्होंने हवा की दिशा का अनुसरण करते हुए एक स्थान खोजा, जहां उन्हें ढेरों सोने, चांदी और जवाहरात मिले। लेकिन कप्तान का ध्यान इन खजानों पर नहीं गया, बल्कि वह सामने मौजूद एक रहस्यमय दरवाजे पर टिका रहा। फिर उसने अपनी वर्षों पुरानी एक क्रिस्टल खोपड़ी निकाली, जो कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उस सोने के महल को खोलने की कुंजी थी। उसने खोपड़ी को दरवाजे के बीच मौजूद जगह में फिट किया और खट की आवाज के साथ एक रहस्यमयी रास्ता खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां चारों ओर अनगिनत खजाने थे, यहाँ तक कि दीवारें भी सोने से तराशी गई थीं। इस खोज के बाद उन्हें जीवन में कभी भी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी।